Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to Vanisri Study. Today we are going to discuss the preamble of our Constitution of India. तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे प्रियम्बल के बारे में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा गया है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो अभी हमने जो हमारे प्रियम्बल में जोन सी बातें लिखी हुई हैं उनको हमने पढ़ा। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है उन वैल्यूज़ के बारे में, उन आइडियल्स के बारे में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि जो हमारा कंट्री है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और इसमें तीसरी बात जो बताई गई है वो बताई गई है डेट ऑफ एडॉप्शन। हमने किस दिन इसको एडॉप्ट किया? तो 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमने इसे एडॉप्ट किया। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे उन फैक्ट्स के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पूछे गए हैं और जिनकी पूछने की संभावना पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो आइडिया ऑफ प्रियम्बल है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका आइडिया सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड फैक्ट हमारे पास है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी बड़ा है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और इतना लेंथी है कि जिसमें मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि इसकी समरी क्या है या हमें समरी फॉर्म में इसको बताना हो, समझाना हो, तो हम अपने प्रियम्बल से बता सकते हैं। तो इसीलिए प्रियम्बल को समरी एंड एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। थर्ड फैक्ट है कि जो हमारा प्रियम्बल है ये पहली बार एज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की फॉर्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको एडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अब इसमें हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो इसका सोर्स है, आइडिया है, वो हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलता है। सेकंड थिंग कि कई बार ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग बेसिस ऑफ प्रियम्बल। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में और यूपीएससी में भी। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था और इसकी डेट याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और इसको कब अडॉप्ट किया गया था वो भी डेट हमें याद रखनी है, जो कि है 22 1947। जो स्टार्टिंग में हमारा प्रियम्बल था उसमें जो आइडियल्स थे वो थे सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लेकिन बाद में हमने कुछ आइडियल्स को उसमें अमेंड किया, उसमें इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइव डॉक्यूमेंट है। वो टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसमें अमेंड कर सकते हैं। लेकिन अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इन बातों को हम आगे जानेंगे। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है, यदि क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है
कि क्या ओरिजिनल प्रियम्बल में कितने आइडियल्स थे। तो हमें ये याद रखना है कि सिर्फ सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सिर्फ तीन ही आइडियल्स थे हमारे पास ओरिजिनल प्रियम्बल में, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यह यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे काफ़ी ध्यान से देखना है कि हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में सिर्फ तीन आइडियल्स थे, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में सिर्फ तीन आइडियल्स थे, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन हमने तीन आइडियल्स को, तीन वैल्यूज़ को हमने 42nd अमेंडमेंट के तहत के अकॉर्डिंग 19 जो कि 76 में हुआ था, उसमें ऐड किया। हमने कौन कौन सी बातों को, कौन कौन से वैल्यूज़ को ऐड किया, तो वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो दो बातों को हमें ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए। पहला, कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हमारे पास ओनली 3 वैल्यूज़ थे, सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में हमने 3 वैल्यूज़ को और ऐड किया, जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो इन दोनों बातों को याद रखना है। जब भी पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि उसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है कि सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो इन दो बातों को ध्यान रखना है, और जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो इन दोनों बातों को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे जो प्रियम्बल में है, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उनके बारे में। अच्छा, तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इनके नंबर्स कितने हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस में इनके नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। लाइक जैसे कि वो पूछ लेते हैं कि जो आइडियल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, उनके नंबर्स कितने हैं। तो जैसे कि सोवरन हो गया 1, सोशलिस्ट 2, सेक्युलर 3, डेमोक्रेटिक 4 और रिपब्लिक 5। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये भी इस तरीके से भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास हमारे प्रियम्बल में 5 आइडियल्स हैं, 5 वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में। दूसरा, हमें ये भी याद रखना है कि जो जस्टिस है उसके अंदर कितने टाइप्स के जस्टिस को बताया गया है। तो 3 टाइप्स के जस्टिस को बताया गया है, ये नंबर्स भी ध्यान रखना है। और कौन कौन से जस्टिस हैं इनको भी ध्यान रखना है, लाइक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सेकंड थिंग, लिबर्टी में कितनी बातों को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो जस्टिस में 3, लिबर्टी में 5 वैल्यूज़ को डाला गया है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसको भी ध्यान रखना है कि इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है वो किस टाइप का है। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी को किस प्रकार से दिखाया गया है, तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो कई बार वो पूछ लेते हैं कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में या कहाँ पर बताया गया है, कहाँ पर शो किया गया है। तो उसका आंसर होगा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि उस डेट को जो कि एडॉप्ट किया गया, वो डेट है 26 ऑफ नवंबर 1949। अगली जो बात हमें एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखनी है, वो याद रखनी है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। तो हमारे पास हमारे प्रियम्बल में 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, इसका जो आंसर है वो है पीपल ऑफ इंडिया। देखिए हमने क्या देखा, हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया बेसिकली सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है पेपर के लिए। दूसरी चीज़ जो है वो है नेचर ऑफ द स्टेट। तो नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो पहली बात हमें ये याद रखनी है कि इनके नंबर्स कितने हैं। दूसरा, इनका ऑर्डर भी याद रखना है।
लाइक सोवरेन पहले है, सोशलिस्ट फिर सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो पहले तो कितने नंबर्स में है ये, दूसरा कि इनका ऑर्डर क्या है, इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। ये दोनों बातों को क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तीसरी बात, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को बताया गया है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगली चीज जो अगली बात याद रखनी है वो याद रखनी है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अगला जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें पता भी होना चाहिए कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसके अंदर हम दो केस को देखते हैं, दो केसेस को देखते हैं। पहला बेरुबारी केस जो कि 1960 में यह पहली बार फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अराइज हुआ था और ये केस आया था कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो बेरुबारी केस में 1960 में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था, नहीं कंसिडर किया गया था। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया। अच्छा, इसमें दो बातों को और याद रखना है। पहला कि जो प्रियम्बल है यह किसी भी प्रकार का हमें सोर्स नहीं है, कोई पावर का सोर्स नहीं है जो कि हमें पार्लियामेंट में किसी भी लॉ को प्रोहिबिट करता है और यह कोई पावर देता है कि कोई वो लॉ बनाए, यानी कि इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यूज़ इसमें लिखे गए हैं प्रियम्बल में, जो भी ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, जो भी बातें इसमें लिखी गई हैं, उनको बेस मान करके, उनको बेसिस मान करके हम जस्टिस के लिए कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो कि केशवानंद भारती केस में इसको एक्सेप्ट किया गया था, बट ये नॉन जस्टिसिएबल है, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। और हम इसके आइडियल्स को लेकर के, इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो इसमें जस्टिस, इक्वलिटी बताई गई है, उसको बेसिस मान करके हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, लाइक फंडामेंटल पार्ट्स हैं, तो उनको बेसिस मान करके हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल को बेसिस मान करके हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। और हमारे साथ जो भी इनइक्वालिटी, जो भी गलत होता है, उसके लिए हम अपील नहीं कर सकते प्रियम्बल को बेसिस मान करके। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ नॉट justiciable by nature and it is not enforceable in courts of law. अगला जो फैक्ट है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो पहला जो केस था इसके रिगार्डिंग वो था बेरुबारी केस 1960 में, जो कि हमने देखा कि उस केस में प्रियम्बल को तो पार्ट ही नहीं माना गया था। तो जब पार्ट ही नहीं माना गया तो इसको अमेंड भी नहीं कर सकते। तो बेरुबारी यूनियन का जो केस हुआ था 1960 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो कि प्रियम्बल है, हम प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में इस बात को माना गया कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये बात को माना गया कि ठीक है, हम इसको अमेंड कर सकते हैं, बट इसकी लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। लाइक जो हमारी कंट्री है वो सेक्युलर है, हमारी कंट्री है रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सोवरन है। तो किसी भी अमेंडमेंट से इन बेसिक जो फीचर्स हैं, बेसिक एलिमेंट हैं, इन पर कोई इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यदि नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, वहाँ तक उस एरिया तक, उस स्पेयर तक हम अमेंड कर सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे बेसिक एलिमेंट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। अगला जो फैक्ट है वो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रियम्बल है सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, जो कि हमने अभी प्रीवियस पार्ट में देखा कि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, जिसमें हमने 3 वर्ड्स को अब हमने इंट्रोड्यूस किया था,
तीन वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस किया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो आज हमने अपने प्रियम्बल को देखा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।